जो प्रसंग इस बार शारदीय नवरात्रि में लिया गया है, वनगमन की पहले की स्थिति जो है हम लोगों ने सुना, और अब आगे की कथा हम लोग सुनेंगे। कल हम लोगों ने सुना था इस संसार और सांसारिकता के जटिल ताने बाने में भगवान की झलक, भगवान की छवि, भगवान का आश्रय, भगवान की प्रेरणा कैसे देखें, कैसे पाएं। कल हम लोगों ने इस पर सारी बातें सुनी थी। वैसे राम कथा का जो ये प्रसंग है, राम कथा में 2 रातें बड़े महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल हमने चर्चा की थी कि इस पर बहुत सारे कथावाचक इसको उतना महत्व नहीं देते, उसकी व्याख्या नहीं करते, क्योंकि इसमें जीवन का तत्व ज्ञान है। पहली रात जो बीती है वनवास का, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वैसे राम कथा का, राम के चरित्र का नवरात्रि से और नवरात्रि अनुष्ठान से बड़ा गहरा और घना संबंध है। शारदीय नवरात्रि और बासंती नवरात्रि, यानी आश्विन नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, आप कल सुबह भी हम लोगों ने चर्चा की थी। चैत्र नवरात्रि क्या है? भगवान राम के जन्म की नवरात्रि है। नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ। सृष्टि का भी जन्म उत्सव उसी दिन मनाया गया। सृष्टि के जन्म का भी उत्सव है नवमी, क्योंकि नव संवत्सर आरंभ होता है चैत्र प्रतिपदा को, प्रथमा को, और भगवान राम जब रामनवमी को जन्म लेते हैं तो एक नवयुग का अंकुरण हुआ, नया युग अवतरित हुआ, नया प्रकाश अवतरित हुआ, धरती पर संभावनाओं का अंकुरण हुआ, उज्जवल जीवन, उज्जवल भविष्य की संभावनाएं प्रकट हुई, मर्यादापूर्ण जीवन की संभावनाएं प्रकट हुई। उनकी जीवन यात्रा जब आगे बढ़ी, आई शारदीय नवरात्रि जो हम लोग कर रहे हैं। शरद ऋतु में नवरात्रि मनाया गया, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। ये वो नवरात्रि है जिसमें भगवान ने असुरता का संहार किया, त्रिलोक के अंधकार के युग का समापन किया। शारदीय नवरात्रि बड़ा महत्वपूर्ण नवरात्रि। भगवान श्री राम का जो जीवन है उसमें इस नवरात्रि का बड़ा गहरा महत्व है, और इस गहरे महत्व को दर्शाती हुई एक सुंदर सी काव्य पुस्तक है, आप लोगों ने सुना होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की राम की शक्ति पूजा। बहुत लोग पढ़े होंगे, काव्य है, बहुत चर्चित, बहुत फेमस है, और आज भी पढ़ने पर मन विभोर हो जाता है। निराला जी कहते हैं यहाँ राम ने कैसे आश्विन नवरात्रि का उत्सव मनाया, और यहीं से शारदीय नवरात्रि का उत्सव आरंभ हुआ, और यह परंपरा चल रही, और इसलिए कहते हैं इसे बोधन नवरात्रि। निराला जी लिखते हैं जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, एक दिन की बात है, युद्ध से जब भगवान लौटे उस दिन कहते हैं कि रावण ने राम को हरा दिया, युद्ध में पराजित कर दिया। उस दिन जब वो लौटे तो बड़े शांत थे, क्लांत थे, हताश थे। जामवंत तो पूरे सेना के हेड थे ना, जामवंत ने पूछा कि भगवान क्या हुआ? महाराज आप ऐसे कैसे हैं? आप राम हैं, आपके लिए तो कुछ भी संभव है, आप इतने निराश हताश क्यों हैं? आप क्लांत क्यों हैं? रावण कितना भी पराक्रमी हो, लेकिन वो अधर्मी, और अधर्म का तो नाश होता ही, अधर्म पर धर्म का विजय सुनिश्चित है। फिर आपके हताशा का कारण क्या है? भगवान राम ने कहा रावण के पराक्रम, रावण के पौरुष से आज रावण जीता है, उसके विजय ने मुझे हताश कर दिया। लेकिन ये मत सोचो कि हम उसके पराक्रम से, उसके पौरुष से हताश है, निराश है, नहीं। अरे जय पराजय तो जीवन का हिस्सा है, जीवन का नियम है, ये तो चलता रहता है। भगवान राम कहते हैं मैंने आज यह एक अद्भुत दृश्य देखा जब हम युद्ध कर रहे थे। क्या देखा? स्वयं दुर्गा, स्वयं शक्ति रावण के पीछे रहकर युद्ध लड़ रही थी, उसकी सहायता कर रही थी। ये युद्ध शक्ति लड़ रही थी, भगवती लड़ रही थी, ये युद्ध रावण नहीं लड़ रहा था। रावण की पराजय तो संभव है, पर उस महाशक्ति की पराजय तो संभव नहीं है। यही मेरे निराशा का कारण है, भगवान राम ने जामवंत को कहा। जानते हैं जामवंत ने क्या कहा? रावण ने शक्ति की आराधना कर शक्ति ले लिया, और शक्ति से वचन भी ले लिया, और वचन की रक्षा के लिए शक्ति रावण के पीछे खड़ी है। जामवंत जी कहते हैं निराला जी के शब्दों में, हे राम, यदि रावण ने शक्ति की आराधना की है तो आप भी शक्ति की आराधना कीजिए। आराधना का उत्तर तो आराधना ही है ना। तो राम पूछते हैं फिर युद्ध कौन लड़ेगा? युद्ध का क्या होगा? युद्ध का तो विराम हो नहीं सकता। जामवंत ने कहा आप युद्ध की चिंता मत कीजिए, आप तो आराधना कीजिए। जब तक
आपकी आराधना चलेगी, लक्ष्मण जी नेतृत्व करेंगे, हम सभी उनकी सहायता करेंगे, हनुमान जी सहायता करेंगे, आप युद्ध की चिंता न करें, युद्ध हम संभाल लेंगे। जामवंत जी ने कहा कि हम युद्ध संभाल ले जाएंगे, आप तो नवरात्रि करिए, आप शक्ति पूजा करें। फिर राम ने अगस्त ऋषि के परामर्श से शक्ति आराधना का विधान तैयार किया, और वो विधान था जो रावण के विधान और उसके विज्ञान को पराजित कर सकता था। वो विधान ऋषि अगस्त ने उनको बताया।